वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी में से डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू रीड करता है। किस फॉर्म में रीड करता है? एक बार में एक वर्ड रीड करता है और वर्ड बना होता है ग्रुप ऑफ बिट्स से। एक यूनिट डेटा जो मेन मेमोरी से ट्रांसफर होता है, रीड या राइट जो भी होता है, तो उस यूनिट को हम कहते हैं वर्ड, और वर्ड बना होता है ग्रुप ऑफ बिट्स से। 8 बिट से भी वर्ड बनता है, 16 बिट का भी वर्ड होता है। 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट, 16 बिट इज कॉल्ड 2 बाइट। तो हमारा जो वर्ड होता है जो एक बार में एग्जीक्यूट होता है, रीड राइट होता है, वो हो सकता है 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट। मेमोरी में जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन एड्रेस से डेटा को वर्ड के फॉर्म में रीड या राइट करते हैं, तो जो नंबर ऑफ एड्रेसेस है, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस स्पेस, उसको हम एड्रेस स्पेस कहते हैं। दैट इज टोटल नंबर ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइड मेमोरी लोकेशन। मेन मेमोरी में जितने भी एड्रेसेस होंगे और हर एड्रेस पर आपको वर्ड मिलेगा जिसको आप एक बार में रीड करेंगे। वो वर्ड हो सकता है 2 बाइट का हो सकता है 1 बाइट का हो सकता है 4 बाइट का हो या 8 बाइट का। तो एक बार में एक वर्ड को आप रीड करेंगे, मतलब सीपीयू रीड करता है, और टोटल नंबर ऑफ जो मेमोरी लोकेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, उसको आप कहते हैं एड्रेस स्पेस। अब आप देखेंगे यूनिट। वेट के लिए केजी आप यूज करते हैं, किलोग्राम। लेंथ के लिए आप मीटर, किलोमीटर। तो उस प्रकार से आप मेमोरी के जो यूनिट है उसको आप बाइट, स्मॉलेस्ट यूनिट हो। अब अगर 1000 बाइट मतलब 10 to the power 3 बाइट होगा तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 1 किलोबाइट। दीज आर द यूनिट: किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। These are the unit for measuring the bytes or size of the memory. Approximately अगर आप कहेंगे तो 1 किलोबाइट में आता है 10 to the power 3। बेसिकली 10 to the power 3 मतलब होता है 1000, और जहाँ भी 1000 आता है आप उसको किलो कहते हैं। 1000 बाइट शुड बी इक्वल टू 1 किलोबाइट, बट एक्चुअली होता यह है कि 2 to the power 10 बाइट मतलब 1024 byte is actually equal to 1 kilobyte. So these are the approximate bytes कि 1 किलोबाइट में आपका 10 to the power 3 बाइट होगा, 1 मेगाबाइट में 10 to the power 6 होगा, गीगा में 10 to the power 9 बाइट्स होंगे। These are the approximation and actual number of byte होगा इससे कुछ ज़्यादा, जैसे 2 to the power 10 होता है 1024 बाइट, और अप्रोक्सीमेशन में आपका 1000 बाइट आएगा। 1000 बाइट और 1024 बाइट 1 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट आपका आएगा 10 to the power 6 बाइट, और यहाँ पर आप 2 to the power 20 करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट। अब आप ये देखिए कि मेमोरी में आप डेटा को भी स्टोर करेंगे तो बिट्स के ग्रुप में होगा, और एड्रेस को भी आप देखेंगे। जब आप एड्रेस को आप काउंट करेंगे, एड्रेस करेंगे या एड्रेस को शो करेंगे, तो कंप्यूटर चूंकि 01 ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो एड्रेस भी आपका बिट पैटर्न में ही रहता है। अब एड्रेस का जो रेंज है वो स्टार्ट होगा 00 से, और मैक्सिमम जितना भी आपका साइज होगा वो। एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लास्ट एड्रेसेबल वर्ड्स इन द एड्रेस स्पेस। तो यहाँ 00 से लेकर मैक्सिमम जितने भी टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, लास्ट एड्रेस तक का जो
स्पेस है दैट इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। अब आपको समझना यहाँ पर यह है कि आपका क्वेश्चन जो बनता है कि आपको दिया गया है कि मेमोरी का साइज इतना है 64 किलोबाइट, मेमोरी का साइज इतना है और आपको जो है कितना एड्रेस लाइन लगेगा आप इस टोटल नंबर ऑफ एड्रेस को से आप बना सकें या एड्रेस को जनरेट कर सकें। So memory address are defined using unsigned binary integer. In general, if a computer has n words of memory, मतलब total size इतना words हैं आपकी memory में, so you need an unsigned integer of size log to n to refer each memory locations. जैसे आप एग्जाम्पल में समझेंगे, कंप्यूटर हैज 32 megabyte memory. How many bits are needed to address any single byte in memory? Total 32 MB की मेमोरी है, तो एड्रेस लाइन कितनी होंगी? जितनी एड्रेस लाइन होंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 एड्रेस लाइन है तो कितने एड्रेस जनरेट कर सकता है? 2 to the power 2. 3 है तो 2 to the power 3, 2 to the power 2 कितना होगा? 4. तो 2 बिट के कॉम्बिनेशन से 4 एड्रेस जनरेट हो सकते हैं। 3 बिट के कॉम्बिनेशन से 2 to the power 3 मीन्स 8 एड्रेस जनरेट कर सकते हैं आप। तो 32 MB आपको जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको कितना एड्रेस लाइन लग चाहिए? So the memory address is 32 by MB. अब आप ये देखिए here 1 किलोबाइट के लिए 1 किलोबाइट इज इक्वल टू होता है 2 to the power 10 बाइट। 10 बिट के कॉम्बिनेशन से आप 2 to the power 10 एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। 20 बिट के कॉम्बिनेशन से आप 2 to the power 20 एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो आपको कितना एड्रेस जनरेट करना है? क्वेश्चन में है 32 MB। MB देखते हैं, MB मतलब मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट होता है 2 to the power 20 बाइट। ठीक है, तो 20 एड्रेस लाइन से आप 1 मेगाबाइट का एड्रेस आप जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो 20 से आपका आ जाएगा 1 मेगाबाइट एड्रेस और बचा है 32 के लिए 2 to the power 5 दैट इज इक्वल टू 32। सो 32 मीन्स 2 to the power 5 प्लस मेगाबाइट के लिए 1 मेगाबाइट के लिए 2 to the power 20। सो 20 plus 5 दैट इज 25 बिट्स आर नीडेड टू जनरेट 32 मेगाबाइट एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जनरेट करना है, कंप्यूटर है 128 MB ऑफ मेमोरी। ईच वर्ड इन दिस कंप्यूटर इज 8 बाइट। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू जनरेट एड्रेस? सो memory address is 128 MB each, which means 2 to the power 27। आपको ये देखना है कि 2 to the power कितना करेंगे तो आपका 128 MB आएगा। 2 to the power 20 में 1 MB आता है और 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 7 बिट लगेगा। 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128 और एंड 2 to the 20 is equal to 1 MB. So 20 plus 7 that is 27. 2 to the power 27 bits will generate 128 MB addresses. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हर वर्ड, ईच वर्ड क्या बोला है, ईच वर्ड इन दिस कंप्यूटर इज 8 बाइट। ये तो टोटल इतनी मेमोरी के लिए 27 आपको बिट लग रहा है, लेकिन आपको एक वर्ड 1 बाइट का होता तो आपको 27 आप
एड्रेस लाइन लेते हैं, लेकिन आपका एक वर्ड है आपका 8 बाइट का, 1 बाइट का नहीं, 8 बाइट का। 8 बाइट मतलब 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 बाइट का है आपका एक वर्ड। मतलब आपको 8 बाइट के लिए 8 एड्रेस नहीं चाहिए, आपको 8 बाइट के लिए एक ही एड्रेस चाहिए। तो मतलब आपकी 3 एड्रेस लाइन कम हो जाएंगी, बिकॉज 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो दिस मीन्स यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 27। सो you need 24 address line to generate this 128 MB memory where each word is consist of 8 byte। अब हम देखेंगे मेमोरी के टाइप। जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मतलब हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम। रैम जो होती है वॉलेटाइल होती है, इसमें डेटा और प्रोग्राम तब तक ही रह सकता है जब तक पावर उस पर ऑन है। पावर गया, डेटा आपका उड़ जाता है। ये भी 2 प्रकार से होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में भी कई टाइप हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, जिसको एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईपी रोम जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको आप इरेज कर सकते हैं। एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी, आपको अगर चेंज करना है कंटेंट, तो आप उसको अल्ट्रावायलेट रेज से आप उसको चेंज करके फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये इसमें आपको अलग से यूवी रेज की ज़रूरत नहीं होती है, अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका जहाँ बर्नर रहता है वहीं पर आप उसको रीप्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। पहला जो मतलब आप उसके स्लॉट में उसको डालते हैं चिप को, जैसे आप इरेज करके आपको नया प्रोग्राम डालना है तो आसानी से डल जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में इरेज किसी भी चीज़ को डिलीट करके नया कॉपी करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी प्रोग्राम को डिलीट करके अगर कॉपी करना होता है या नया प्रोग्राम डालना होता है तो इसमें बहुत आसानी से चल जाता है। अब देखेंगे मेमोरी का हायरार्ची। अच्छा, ये जो रोम है ये कहाँ यूज़ होती है? जैसे आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, सबसे पहले सिस्टम ऑन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कुछ लिखा हुआ आता है। तो जो होता ये है कि जो उसका रोम होता है वहाँ से डेटा को, वहाँ से प्रोग्राम को रीड करता है आपका सीपीयू, और उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम करता है। आईओ डिवाइस को चेक करता है, और चेकिंग होने के बाद बूटिंग होता है, मतलब, और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रैम में लोड कर देता है, और उसके बाद जो सारा कमांड है वो ओएस को हैंडल कर देता है कि अब आगे का मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो ये जो लोडिंग, ओएस के लोडिंग के पहले का जो सारा डेटा होता है वो रोम से रीड करता है हमारा सीपीयू, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होता है। सो दैट यहाँ पर आपका रीड ओनली मेमोरी का यूज होता है। मेमोरी हायरार्ची सबसे जो फास्टेस्ट होता है स्पीड में होता है रजिस्टर, उसके बाद होता है कैश मेमोरी, देन मैन मेमोरी। सीपीयू डेटा रजिस्टर से रीड करता है क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, और रजिस्टर में जो डेटा आता है वो कैश मेमोरी से होता है। कैश मेमोरी के बाद कैश मेमोरी है वो मेन मेमोरी से डेटा को रीड करता है। तो ये दिस इज सीपीयू, इट रीड्स फ्रॉम दीज आर द रजिस्टर्स कैश से डेटा लेगा, और कैश मेमोरी मेन मेमोरी से लेगी। इस तरह से आपका फंक्शन होता है, और स्पीड रजिस्टर की हाईएस्ट है, फिर कैश मेमोरी की थोड़ा कम है, और मेन मेमोरी की और कम होती है। मेन मेमोरी में डेटा खत्म होता है तो वो स्वैपिंग करके हार्ड डिस्क से डेटा उठाता है। तो इस प्रकार से जैसे स्पीड इसकी हाई है, थोड़ा कम और कम है, तो उसी प्रकार से इसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है, इसका कुछ कम रहेगा, और मेमोरी का रैम का और कम रहेगा। तो जितना ज़्यादा आपके पास कैश होगा, जितना मेमोरी होगा, उतना आपका कंप्यूटर फास्ट होगा, आपका मोबाइल फास्ट वर्किंग करेगा। दीज आर द रीज़न। और उसका साइज़ भी कम रखते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है।
एक तो कॉस्टली ज़्यादा है और उसी के हिसाब से साइज़ भी थोड़ा सा कम रहता है। और क्यों ये स्पीड फास्ट है इसकी, कैश की ज़्यादा है रैम से, तो उसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी है कि वो किस तरह से बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर। थैंक यू।